नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, ધોરણ 10 હિન્દીમાં આવતું એક પાઠ મેરી માં જે આપણે બીજા સત્રથી ચાલુ કરવાનો છે એ મેરી માં એ પાઠના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની ચર્ચા આપણે આજે કરવાના છીએ। હું ગોળકિયા પ્રવીણભાઈ તમને બધાને શ્રી ગણેશ કહી અને આજના આ પાઠના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની ચર્ચા કરશું। જો તમે ચેનલમાં નવા છો તો ચેનલને લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરો। આવા જ વિડીયો જોવા માટે અમારી સાથે જોડાયેલા રહો। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે જોઈએ આ સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને તેની ચર્चा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है, बिस्मिल की माताजी का सबसे बड़ा आदेश क्या था? तो इसका उत्तर है, बिस्मिल की माताजी का सबसे बड़ा आदेश था कि बिस्मिल के द्वारा किसी की प्राण हानि न हो। दूसरा प्रश्न है, बिस्मिल की एकमात्र इच्छा क्या थी? इसका उत्तर है, बिस्मिल की एकमात्र इच्छा एक बार श्रद्धापूर्वक अपनी माँ के चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बनाने की थी। तीसरा प्रश्न है, बिस्मिल ने वकालतनामे में हस्ताक्षर क्यों नहीं किए? तो इसका उत्तर है, वकील साहब ने बिस्मिल को वकालतनामे में उनके पिता के हस्ताक्षर करने के लिए कहा तो यह काम उन्हें धर्म विरुद्ध लगा, इसलिए इन्होंने वकालतनामे में दस्तखत नहीं किए। चौथा प्रश्न है, बिस्मिल की माताजी के विचार पहले की अपेक्षा अधिक उदार कब हो गए थे? तो इसका उत्तर है, बिस्मिल की माताजी ने जब पढ़ना लिखना सीख लिया था और वे देवनागरी पुस्तकें पढ़ने लगी तब उनके विचार पहले की अपेक्षा अधिक उदार हो गए। उसके बाद है, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। इसमें पहला प्रश्न, बिस्मिल को अपनी एकमात्र इच्छा क्यों पूरी होती दिखाई नहीं दे रही थी? इसका उत्तर है, बिस्मिल की एकमात्र इच्छा थी कि एक बार अपनी माँ के चरणों की श्रद्धापूर्वक सेवा करके अपने जीवन को सफल बनाना, पर उनकी यह इच्छा पूरी होती नहीं दिखाई दे रही थी क्योंकि उन्हें फांसी की सज़ा हुई थी और वे जेल में थे, इसलिए एकमात्र इच्छा नहीं पूरी हुई। दूसरा प्रश्न है, अंतिम समय के लिए बिस्मिल अपनी माँ से क्या वर मांगते हैं? इसका उत्तर है, अंतिम समय के लिए बिस्मिल अपनी माँ से यह वरदान मांगते हैं कि वे उन्हें ऐसा वर दे कि अंतिम समय भी उनका हृदय किसी प्रकार से विचलित न हो और वे माँ के चरण कमलों को प्रणाम कर परमात्मा का स्मरण करते हुए शरीर त्याग कर सके, ऐसी वर मांगते हैं। तीसरा प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह की पत्नी ने अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई क्यों बांटी? इसका उत्तर है, गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों ने गुरु के नाम पर धर्म की रक्षा करते हुए अपने प्राण त्यागे थे। जब गुरु गोविंद सिंह जी की पत्नी ने यह खबर सुनी तो इनका सिर गर्व से ऊंचा हो गया और उन्होंने इस खुशी में लोगों में मिठाई बांटी। चौथा प्रश्न है, बिस्मिल की माँ ने शिक्षा प्राप्त करने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए? तो इसका उत्तर है, बिस्मिल की माँ पहले पढ़ी लिखी नहीं थी। बिस्मिल के जन्म के 5-7 साल बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना शुरू किया था। मोहल्ले की अपने घर पर आने वाली शिक्षित सखी सहेलियों से वे अक्षर बोध करती थी। घर के कामकाज में जो समय मिल जाता उसी में उनका पढ़ना लिखना होता था। इस तरह अपने परिश्रम के बल पर थोड़े दिनों में ही वे देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी थी। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के 4-5 वाक्यों में उत्तर लिखिए, यानी कि मुद्दासर उत्तर है। इसमें पहला प्रश्न है, बिस्मिल की आत्मिक, धार्मिक और सामाजिक उन्नति में उनकी माँ का क्या योगदान रहा? तो इसका आंसर है, बिस्मिल आरंभ में बड़े दुष्ट बालक थे। पिता और दादी से उनकी कभी नहीं बनती थी।
उनमें संस्कार भरे तो उनकी माँ ने। माँ के उपदेश बिस्मिल के लिए देववाणी थी। माँ ने ही उनमें दया और सेवा की भावना जगाई। माँ के प्रोत्साहन से ही बिस्मिल में धर्म के प्रति रुचि उत्पन्न हुई। कभी स्नेह से और कभी हल्की ताड़न से माँ ने उनमें तरह तरह के सुधार किए। माँ ने पुत्र को आर्य समाज में प्रवेश करने का समर्थन किया। इतना ही नहीं, समाज सेवा की समितियों में भी पुत्र को कार्य करने की प्रेरणा दी। लखनऊ कांग्रेस में शामिल होने के लिए माँ ने बिस्मिल को खर्च दिया। इस प्रकार यह कहने में जरा भी अतिशयोक्ति नहीं कि बिस्मिल उनकी माँ ने बनाया। माँ के कारण ही बिस्मिल की आत्मिक, धार्मिक और सामाजिक उन्नति में गणना हो सकी। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, बिस्मिल की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। उसका आंसर है, श्री रामप्रसाद बिस्मिल में आरंभ से ही कुछ असाधारण गुण थे। वे सत्य के प्रेमी थे। इस गुण ने इन्हें दृढ़ सिद्धांतवादी बना दिया था। जो वस्तु धर्म विरुद्ध हो उसे वे कभी स्वीकार न करते थे। मुकदमा खारिज हो जाने की उन्होंने परवाह नहीं की, पर वकालतनामे पर पिता के हस्ताक्षर नहीं किए। वे आर्य समाज की विचारधारा को मानते थे और अपनी माँ और गुरु सोमदेव के सिवाय किसी को महत्व नहीं देते थे। साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर जीना उन्हें पसंद न था। उन्हें किसी भी प्रकार के भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं थी। उन्हें देश सेवा की लगन थी। जिस तरह उन्हें अपनी जन्मदात्री माँ से अगाध प्रेम था, उसी तरह वे भारत माता के चरणों की सेवा करना चाहते थे। अंत में भारत माता की सेवा करने में उन्होंने अपने प्राणों की बलि दे दी। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, आपको बिस्मिल की माता के किन गुणों ने सबसे अधिक प्रभावित किया और क्यों? उसका उत्तर देखते हैं। बिस्मिल की माँ विवाह के समय 11 वर्ष की एक अनपढ़ कन्या थी। समय बीतने पर घर गृहस्थ का भार सुचारू रूप से वहन करते हुए उनमें पढ़ने का स्वतः शौक जागा। सखी सहेलियों से अक्षर ज्ञान पाकर श्रम और अभ्यास करके कुछ ही समय में देवनागरी पुस्तकें पढ़ने लगी। अध्ययन से उनमें तेजस्वी विचार उत्पन्न हुए। देश और समाज के प्रति उनमें सोच उत्पन्न हुई। माँ ने बड़े प्रेम से और दृढ़ता से पुत्र के जीवन का सुधार किया। माँ के कारण ही बिस्मिल देश सेवा में संलग्न हो सका। माँ ने ही पुत्र बिस्मिल के धार्मिक जीवन में भी सहायता दी। पुत्र को आर्य समाज में जाने का समर्थन किया। माँ के कारण ही बिस्मिल में साहस का भाव जागा। यह माँ की प्रभावशाली शिक्षा का ही परिणाम था कि बिस्मिल न केवल अपनी जन्मदात्री माँ का बल्कि भारत माता का महान पुत्र बन सका। सचमुच बिस्मिल की माँ एक आदर्श माँ थी। उनके ये दुर्लभ गुण हमें प्रभावित किए बिना नहीं रहते। उसके बाद चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द दीजिए। इसमें पहला है विरोध, तो इसका विरोधी शब्द है समर्थन, खर्च, आमदनी, आरंभ, अंत, उत्साह, अनुत्साह, सद्विहार, विरोधी से दुर्विहार। उसके बाद निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। माँ, जननी, संकट, दुख, सत्य, सच, ऋण, कर्ज, परमात्मा, ईश्वर। तो आ रीते विद्यार्थी मित्रों धोरण 10નું 14મો પાઠ છે મેરી માં, જે રામપ્રસાદ બિસ્મિલ એના વિશે આપણે સરસ મજાની આ વિડીયો દ્વારા સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની ચર્ચા કરી। આવા જ અભ્યાસક્રમને લગતા વિડીયો જોવા માટે મારી સાથે જોડાયેલા રહો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને જોડાયેલા રહો।